नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हमारा आज का एक और वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस मैराथन में आपको मिल जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन। और 6 के 6 टॉपिक की हमने जो है मैराथन अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको हिंदी की 6 की 6 वीडियो जो है टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हिंदी का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो मापा ना जा सके तो उसके लिए कहा जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय हो जाता है जिसको मापा नहीं जा सकता है, वो अपरिमेय हो जाता है। और ये हाल फिलहाल में जो है 2022 में ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये जो है यूपी पीसीएस के एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, जिनको एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता रहता है। किए गए उपकार को ना मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहा जाएगा। जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसका पति विदेश गया हो तो ये हो जाता है प्रोसित पति का। प्रोसित पति का हो जाता है जिसका पति विदेश गया हो। और जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो ये हो जाता है प्रत्युक्त। प्रत्युक्त हो जाता है जिसका खंडन किया गया हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा गलत हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। जंगल की आग को दावा नल कहा जाएगा। समुद्र की आग को बड़वा नल कहा जाएगा। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाएगा। और आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहा जाएगा। और यही जो है आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो डी आपका हो जाता है गलत। और आदि से अंत तक के लिए आदोपांत कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या कहा जाएगा, तो इसके लिए कहा जाएगा आदोपांत। ये वर्ड हो जाता है आदि से अंत तक के लिए। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए तो ये हो जाता है ओरस। ओरस कहा जाएगा उसको। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहा जाएगा। जो ज्ञात इतिहास है उससे पहले को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रागे ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है जो ज्ञात इतिहास से पहले का, यानी जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा। जो आंखों से अचानक ओझल हो गया हो तो उसके लिए हो जाता है अंतर्ध्यान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है तो वो हो जाता है सव्य साची। सव्य साची हो जाएगा जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे तो ये हो जाता है आंसू कवि। ठीक है, आंसू कवि हो जाता है जो तत्काल कविता कर लेता है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए हो जाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हो जाता है जो सब कुछ जानता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए कौन सी हो जाएगी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति तो ये हो जाती है रिक्त। रिक्त हो जाती है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। बिना पलक झपकाए तो ये हो जाता है आपका निर्निमेष। निर्निमेष हो जाएगा बिना पलक झपकाए। और ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखता है वो हो जाता है आस्तिक। और जो नहीं रखता है ईश्वर में विश्वास वो हो जाता है नास्तिक। ठीक है, ये दोनों जो है वर्ड आपको याद रखने हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर हो जाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो हो जाता है विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ हो जाएगा जो किसी विषय में ज्ञाता हो जाता है।
जो तोला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो तोला ना जा सके वो हो जाता है परिमेय। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कम बोलने वाला हो जाता है आपका मितभाषी। मितभाषी हो जाता है कम बोलने वाला। बहुभाषी, बहुभाषी हो जाता है जो अधिक बोलने वाला। और मृदुभाषी हो जाता है मधुर बोलने वाला। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ए। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसकी आशा ना की गई हो तो वो हो जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित हो जाता है जिसकी आशा ना की गई हो। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है वो हो जाता है सव्यसाची। सव्यसाची हो जाएगा जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि आप जो है किसी को क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप वीडियो रोककर उसका आंसर दे सकते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूलक लेखक की भांति जोड़ा गया अंश कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है छेपक। छेपक कहा जाएगा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं यूपीपीसीएस में। पर्वत की ऊपर की समतल भूमि के लिए क्या हो जाता है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए हो जाता है अधिपत्यगा। अधिपत्यगा हो जाता है जो पर्वत की ऊपर की भूमि होती है। और जो समतल भूमि होती है पर्वत के नीचे की उसको जो है उपत्यका कहा जाता है। ठीक है, उपत्यका ये हो जाता है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो वो कौन सा हो जाएगा? जिसने संन्यास ग्रहण किया हो वो हो जाता है प्रवर्जित। प्रवर्जित हो जाएगा जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। जिजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? जिजीविषा का अर्थ आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। अज का अर्थ क्या हो जाएगा? अज का अर्थ आपसे पूछा गया है तो अज का अर्थ हो जाता है मोती। मोती हो जाता है अज का अर्थ। जो जोता बोया ना गया हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए हो जाता है अकृषित। अकृषित यानी जिस पर कृषि नहीं की गई है। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी हो जाता है जो सब कुछ खा लेता है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके वो हो जाता है स्थावर। ठीक है, बी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसके हृदय में ममता ना हो तो ये हो जाता है निर्मम। निर्मम कहा जाएगा जिसके हृदय में ममता नहीं है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे जो है प्रति उन्मति कहा जाएगा। ठीक है, जो तुरंत युक्ति सोच लेता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसको क्या कहा जाएगा? तो ये हो जाता है समापवर्तन। समावर्तन कहा जाएगा वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत यानी बाद में विदाई दी जाती है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको क्या कहा जाएगा? तो ये हो जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु हो जाएगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खोज करने वाले के लिए हो जाता है अन्वेषक। ठीक है, अन्वेषक हो जाएगा खोज करने वाले के लिए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए हो जाता है सुग्रीव।
सुग्रीव हो जाता है जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है। और इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें जो है बच्चे 60 में से 60 क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख लेते हैं, 60 में से 60 भी काफ़ी बच्चों के आते हैं और 60 में से 58 भी काफ़ी बच्चों के देखे गए हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके तो वो हो जाता है अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय हो जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है जो लौट कर आया हुआ है उसको प्रत्यागत कहा जाएगा, और बाकी जो है आपके गलत हो जा सके। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेता नहीं कहा जाएगा, उसको अभिनेत्री कहा जाएगा। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरणिक गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है उसके लिए हो जाता है व्याकरण। ठीक है, ये आपका हो जाता है व्याकरण। और आंखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंखें से परे को कहा जाएगा परोक्ष। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, परोक्ष इसको कहा जाएगा, और ये हो जाता है अभिनेत्री। और आपसे पूछा गया कौन सा जो है सही हो जाएगा, तो लौट कर आए हुआ के लिए प्रत्यागत कहा जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द हो जाएगा? परंपरा से चली आ रही बात ये हो जाती है अनुश्रुति। अनुश्रुति हो जाएगी जो परंपरा से चली आ रही है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो वो हो जाता है एकिंचन, और एकिंचन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्वेद से उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए हो जाता है स्वेदज। स्वेदज हो जाएगा जो स्वेद से उत्पन्न हुआ है, और अंडज हो जाएगा जो अंडे से उत्पन्न हुआ है, और पिंडज हो जाएगा जो शरीर से जन्म जिसका हुआ है वो हो जाता है पिंडज। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत की बात की गई है तो ये किस शब्द से प्रयुक्त हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए जो है अपरिणीत शब्द प्रयुक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त हो जाएगा? तो ये हो जाता है जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत हो जाएगा? कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। जंगल की आग को दावानल कहा जाएगा। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहा जाएगा, ये गलत हो जाता है। और आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो जाता है अग्रसोची जो आगे की सोचता है। समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाएगा, और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाएगा। और आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो बी आपका हो जाता है जो गलत है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद हो जाता है। ठीक है, यह अभेद हो जाएगा जिसको भेदा नहीं जा सकता और तोड़ा भी नहीं जा सकता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसके लिए क्या हो जाएगा? कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसके लिए हो जाता है कर्णपाली, उसको कर्णपाली कहा जाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके तो ये हो जाता है दुर्निवार। दुर्निवार हो जाता है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा? जो पान करने योग्य नहीं है वो हो जाता है एपे। ठीक है, और जो पान करने योग्य हो जाता है उसके लिए हो जाता है पे। ये भी आपको याद रखना है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है स्वावलंबी। स्वावलंबी जो अपने सहारे पर रहता है। अपर में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हो जाता है? अपर में हो जाता है जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके। ठीक है, वो अपर में हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के एग्जामिनरों का फेवरेट हो जाता है, और इसलिए आप देख सकते हैं कितनी बार इस क्वेश्चन को उठाकर एज इट इज़ पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए तो ये हो जाता है जिजीसु। जिगीसु हो जाता है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके
जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए हो जाता है असूर्य पस्या। ठीक है, ये वर्ड इनके लिए यूज हो जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता हो जाता है संविदा। ठीक है, संविदा हो जाती है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसके लिए क्या हो जाएगा? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसके लिए हो जाता है अध्यादेश। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाता है प्रोषित पति का। प्रोषित पति का हो जाता है जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? पैर से सिर तक के लिए हो जाता है आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए हो जाता है दुराग्रही। दुराग्रही हो जाएगा जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है। मदिरा पीने का प्याला किसके लिए एक शब्द हो जाएगा? मदिरा पीने का प्याला हो जाता है चषक। ठीक है, इसको बोला जाता है मदिरा पीने का प्याला। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? जो स्त्री के वशीभूत है वो हो जाता है स्त्रीण। ठीक है, स्त्रीण हो जाएगा जो स्त्री के वशीभूत हो जाता है। सवाल जवाब बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है प्रति उत्तर। ठीक है, प्रति उत्तर हो जाता है जो सवाल का जवाब तुरंत ही दे दिया जाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो ये हो जाता है वाग्दत्ता। वाग्दत्ता हो जाता है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो वो हो जाता है आकाश वृत्ति। ठीक है, ये आकाश वृत्ति हो जाएगी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। मरणासन अवस्था वाला के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मरणासन अवस्था वाले के लिए हो जाता है मुमूर्षु। ठीक है, मुमूर्षु हो जाएगा मरणासन अवस्था वाले के लिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया है वो हो जाता है विस्थापित। ठीक है, विस्थापित हो जाएगा जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्राणा के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्राणा के लिए हो जाता है दुर्भिसंधि। ये हो जाता है दुर्भिसंधि। युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन सा शब्द हो जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला हो जाता है युजुत्सु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक कौन सा हो जाएगा? तैरने या पार करने का इच्छुक, तो ये हो जाता है तितीर्षु। ठीक है, तितीर्षु हो जाता है तैरने या पार होने का इच्छुक। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाएगा? कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली के बीच की उंगली को कहा जाता है अनामिका। ठीक है, अनामिका, और ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसके लिए हो जाता है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए हो जाता है अनुगामी। ठीक है, अनुगामी हो जाता है जो पीछे पीछे चलता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाता है अमूल्य। अमूल्य हो जाता है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, वो अमूल्य हो जाता है। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है मिताहारी। मिताहारी हो जाएगा थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाले के लिए। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अंतेवासी। अंतेवासी हो जाता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ है वो हो जाता है मर्माहत। मर्माहत हो जाता है जिसके हृदय पर आघात हुआ है। जो अपने पद से हटाया गया हो वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है पदच्युत। पदच्युत हो जाता है जो अपने पद से हटाया गया है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो वो हो जाता है निस्पृहा। निस्पृहा हो जाता है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा नहीं है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो वो हो जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित हो जाता है जिसकी पूर्व में कोई आशा नहीं की गई है। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो कौन सा हो जाएगा? जो कठिनाई से समझने योग्य हो जाता है वो हो जाता है दुर्बोध। ठीक है, ये कठिनाई से समझने योग्य हो जाता है। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी से संबंध है तो ये हो जाता है पार्थिव। पार्थिव हो जाता है पृथ्वी से संबंध। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? पहले था लेकिन अब नहीं है वो हो जाता है भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व हो जाता है जो पहले था अब वो नहीं है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाता है? कठिनाई से मिलने वाले के लिए हो जाता है दुर्लभ। ठीक है, और सुलभ हो जाता है जो आसानी से प्राप्त हो सके। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या कहा जाएगा? बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद कहा जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त हो जाएगा? जिसका इलाज ना हो सके तो ये हो जाता है असाध्य। किसी को असाध्य रोग हो जाता है उसका जो है इलाज ना हो सके। जिसे जीता ना जा सके वो कौन हो जाएगा? जिसको जीता ना जा सके वो हो जाता है अजय। अजय को जीता नहीं जा सकता है। जिसकी स्त्री का पति जीवित है वो कौन हो जाएगा? जिसकी स्त्री का पति जीवित है वो हो जाता है सधवा। ठीक है, और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको कहा जाता है विधवा। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है आपको याद रखने हैं। जो छीन ना हो सके उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? जो छीन ना हो सके वो हो जाता है अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए हो जाता है चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके शिखर पर चंद्र होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए हो जाता है निर्मम। ठीक है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है अक्षत। ठीक है, अक्षत का प्रयोग होता है तिलक लगाने में। और अक्षत के लिए एक चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अंत्यज। अंत्यज हो जाएगा जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या उपयुक्त हो जाएगा? जो सब कुछ जानता है वो हो जाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हो जाता है जो सब कुछ जानता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहा जाएगा? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। ठीक है, नारद मुनि होते हैं जो झगड़ा लगाने का काम करते हैं और झगड़ा लगाकर भाग जाते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो ये हो जाता है अंतेपुर। अंतेपुर हो जाता है महल का भीतरी भाग। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वो हो जाती है पाथे। पाथे हो जाती है जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जाती है। आधी रात के समय को क्या कहा जाएगा? आधी रात के समय को निशिथ कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन और ये मैराथन हो जाती है हिंदी की। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो वो जो है अकिंचन हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाता है अनाहुत। अनाहुत हो जाता है जिसको बुलाया ना गया हो। और जिसके आने की कोई तिथि नहीं है वो अतिथि हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए हो जाता है मुमुक्षु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाएगा? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, ये नेपथ्य हो जाता है रंगमंच के पीछे का स्थान। और ये हमारे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।